किलोग्राम क्या है? ये मास को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है, किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की अमाउंट। मास वेट से अलग होता है। मास हर जगह सेम रहता है, जबकि वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। किलोग्राम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई में 7 बेस यूनिट्स में से एक है, जिसे पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। किलोग्राम जैसा स्टैंडर्ड होने का मतलब है कि इंडिया में 1 किलोग्राम अमेरिका या जापान के किलोग्राम के सेम है। यह कंसिस्टेंसी साइंस, ट्रेड और डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बॉडी वेट से लेकर कार मास तक हर चीज के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं और कम क्वांटिटीज के लिए ग्राम्स का। बहुत समय तक किलोग्राम को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट से डिफाइन किया गया था, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थीं। किलोग्राम की स्टोरी एक इंसान द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट से नेचर के कांस्टेंट की ओर बढ़ने की है। एक सदी से भी ज्यादा समय तक फ्रांस में एक छोटे मेटल सिलेंडर ने किलोग्राम को डिफाइन किया। इसे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम या ले ग्रांड के कहते थे। यह प्लैटिनम और इरिडियम से बना था। हर देश के पास इसकी कॉपीज थीं, जिन्हें ले ग्रांड के से कंपेयर किया जाता था ताकि मेजरमेंट्स कंसिस्टेंट रहें। लेकिन साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि इसका मास थोड़ा थोड़ा बदलता रहता था, लगभग एक आईलैश के वेट जितना। किसी को ठीक से पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक चेंज भी साइंस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इमेजिन करो, अगर 1 मीटर स्टिक हर साल अपनी लेंथ बदलता, केओस। ज्यादातर लोगों के लिए यह चेंज मैटर नहीं करता था, लेकिन हाई प्रिसीजन साइंस के लिए यह अनएक्सेप्टेबल था। दुनिया को एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए थी जो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड न करे, जो बदल या टूट सके। ले ग्रांड के को रिटायर करने का समय आ गया था। साइंटिस्ट्स ने एक ज्यादा रिलायबल, अनचेंजिंग स्टैंडर्ड की तलाश की। 2019 में किलोग्राम को रीडिफाइन किया गया, किसी ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट से। प्लैंक कांस्टेंट क्वांटम फिजिक्स में एक फिक्स्ड नंबर है जो हर जगह और हमेशा अनचेंजिंग रहता है। किलोग्राम को इस कांस्टेंट से जोड़कर इसकी डेफिनेशन स्टेबल और परमानेंट हो गई। अब साइंटिस्ट्स एक किबल बैलेंस नाम के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जो प्लैंक कांस्टेंट का इस्तेमाल करके मास को इलेक्ट्रिकल पावर से जोड़ता है। सही इक्विपमेंट वाली कोई भी लैब अब किलोग्राम को रियलाइज कर सकती है। फ्रांस जाने की जरूरत नहीं है। किलोग्राम अब नेचर के एक लॉ पर बेस्ड है, न कि एक फ्रैजाइल आर्टिफैक्ट पर। यह चेंज रिवोल्यूशनरी है। यह किलोग्राम को ज्यादा एक्यूरेट, स्टेबल और एक्सेसिबल बनाता है। यह साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी छलांग है। किलोग्राम अब सच में यूनिवर्सल है। हम सिर्फ किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं करते। मास को कई रिलेटेड यूनिट्स में मापा जाता है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा होता है, जिसका इस्तेमाल फूड, छोटे ऑब्जेक्ट्स और मेडिसिन के लिए किया जाता है। मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स और भी छोटे होते हैं, जिनका इस्तेमाल पिल्स और विटामिन्स के लिए किया जाता है। बड़ी चीजों के लिए हम क्विंटल्स 100 किलोग्राम और टन्स 1000 किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये मेट्रिक यूनिट्स कन्वर्जन्स को आसान बनाते हैं। बस डेसिमल पॉइंट को मूव करो। मेडिसिन में माइक्रोग्राम्स से लेकर शिपिंग में टन्स तक मेट्रिक सिस्टम सब कुछ कवर करता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी हमें कुछ भी मापने देती है, रेत के एक कण से लेकर एक पहाड़ तक। यह सिस्टम लॉजिकल, यूनिवर्सल और प्रैक्टिकल है, इसीलिए इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इन यूनिट्स को समझना हमें दुनिया को एक्यूरेटली मापने में मदद करता है। किलोग्राम की नई डेफिनेशन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। यह अब स्टेबल, प्रिसाइज और नेचर के एक कांस्टेंट पर बेस्ड है, न कि एक बदलने वाले ऑब्जेक्ट पर। यह ट्रेड में फेयरनेस, मैन्युफैक्चरिंग में रिलायबिलिटी और साइंस और मेडिसिन में एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है। कोई भी लैब अब किलोग्राम को रियलाइज कर सकती है, जिससे मेजरमेंट ज्यादा एक्सेसिबल और सिक्योर हो जाती है। किलोग्राम फिजिक्स के फैब्रिक में बुना हुआ है,
न कि एक वॉल्ट में बंद। यह चेंज आने वाली पीढ़ियों के लिए इनोवेशन और प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है। जब आप 1 किलोग्राम चावल खरीदते हैं तो आपको एक सच में यूनिवर्सल मेजर मिल रहा होता है। यह रीडेफिनेशन साइंस की एक जीत है जो हमारी दुनिया को ज्यादा प्रिसाइज और कनेक्टेड बनाती है।